अस्सलामुअलैकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्ट्रेस में। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, चमड़े में होंगे। मैं लुत्फ कुदरत हुसैन अफान और आप लोग के वीडियो लेकर आए पाक मीडिया कराएं। एक्स-पीसीबी चेयरमैन सेड CT20 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 will flop if India does not come. If India not play BCCI versus PCB पाक रिएक्ट्स तो वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट है तो हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं। अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रही, आपको क्या लग रहा है सर, भारत आएगा? मैं इंडिया के आने का इम्कान बहुत कम बहुत कम कि इंडिया अगर नहीं शामिल होता किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में, एक नतीजा तो उसका वाज़ेह ये निकलेगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा। उसका फैज़ान मुस्तफ़ा नकीम की मुलाकात हुई खालिद महमूद साहब से, और खालिद महमूद साहब ने कहा कि अगर इंडिया नहीं आती ठीक है, उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, उसका अपना डिसीजन है, लेकिन अगर इंडिया नहीं आती है तो फिर ये एक फ्लॉप शो होगा इंडिया के बगैर। इंडिया के बगैर बिल्कुल फ्लॉप शो होगा, क्योंकि और इंडिया के पास जो प्लेयर पार है, जो प्लेयर अट्रैक्शन है, वो तो ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो शायद चंद ही प्लेयर्स हैं, शायद 3 या 4 प्लेयर्स होंगे सोशल मीडिया के ज़्यादा। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम हमला करो, हमें उनको मानना पड़ेगा। तो यही सूरत हाल अब आती है। पाकिस्तान जो बात हम कर रहे थे वही बात अब ये लोग खुद कह रहे हैं। जमजम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान ये तो हम बोलते आ रहे थे भाई, अब खुद मान रहे हैं। इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का। या तो चैंपियंस ट्रॉफी बाहर हो कहीं पे, जी। पाकिस्तान से मेजबानी खत्म हो जाए, तो अगर पाकिस्तान कराता है तो फिर वो एक घाटे का सौदा कर सकता है तो करे। अगर ये 4 मुल्क नहीं आएंगे तो फिर रिश्ता इंग्लिस्तान भी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा। सही। तो अगर आपको ये गलत फहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर है हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छा सर, अब कहा जा रहा है कि आईसीसी को भारत में चलाता था, मगर अब जय शाह कंट्रोल करने वाले आईसीसी को, तो और नुकसान होगा। मेरे कहने का मतलब जी, इसका ये होगा कि जो कभी कभार कोई पाकिस्तान को एक इवेंट मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। जहाँ भी कोई नुकसान पहुंच सकता है वो सब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक्स पीसीबी चेयरमैन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर पीसीबी ये सोच रहा है कि भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी करा लेगा तो वो गलतफहमी है और ये सपना देख रहा है पीसीबी, क्योंकि भारत के बिना कोई आईसीसी इवेंट ना हो सकता है। अगर हो भी गया तो उससे फ्लॉप इवेंट कोई नहीं हो सकता, और आईसीसी भी कभी ये नहीं चाहेगा कि भारत के बिना कोई इवेंट हो। और अगर ये पाकिस्तान सोच रहा है तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बीसीसीआई अगर पीसीबी के पीछे पड़ गया तो पीसीबी को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। और ये भी कहा है कि भाई बीसीसीआई अगर चाहेगा तो कोई भी बोर्ड पीसीबी के साथ नहीं आएगा और सभी आईसीसी के बोर्ड बीसीसीआई की तरफ ढल जाएंगे। तो चलिए वीडियो। सर, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, अपने दौर की बात कर रहे हैं, अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रही, आपको क्या लग रहा है सर, भारत आएगा? मैं इंडिया के आने का इम्कान बहुत कम बहुत कम। जो ये हुकूमत है ना मौजूदा इंडिया की, मोदी, और ये तीसरी उनकी तरह जी भारतीय जनता पार्टी, तो इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जितना तनहा और जितना बदनाम किया जा सके वो कर। ये पॉलिसी कई सालों से चल रही है। जी वाजपेयी साहब की ये पॉलिसी नहीं थी। वाजपेयी साहब तो आपको पता है यहाँ आए भी थे और वो बात भी करना चाहते थे, बड़ी मुस्बत अंदाज में बातें हो रही थी, लेकिन वो मामला खराब हो गए, कारगिल हुआ और ये चीजें। ये जो साहब है इनकी एक ही है, बाकी तो अपने हिंदुत्व और सारी चीजें कर रहे हैं ना, वो अपनी जो मुसलमान है उनकी अक़लियत उससे मुताल्लिक़ चीज़ें हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के बारे में उनकी एक ही पॉलिसी है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए आलमी सतह पर और बदनाम किया जाए, दहशतगर्दी की बात की जाए, बाकी बातें की जाए। उस पॉलिसी के तहत, तनहा करने वाली पॉलिसी के तहत उनको पता है कि इंडिया अगर नहीं शामिल होता किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में, एक नतीजा तो उसका वाज़ेह ये निकलेगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा, उसका माली तौर पे घाटे का सौदा होगा। सही बात है। फिर वो उसके ना शामिल होने से जो उनके हवारी मुल्क हैं, मेंबर मुल्क हैं आईसीसी के, और उसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा श्रीलंका का, फिर मैं नाम लूँगा अफगानिस्तान का, फिर मैं नाम लूँगा बांग्लादेश, वो भी उनके साथ चलेंगे करके। तो ये वो चाहते हैं कि ये
या तो चैंपियंस ट्रॉफी बाहर हो कहीं पे, जी जी पाकिस्तान से मेजबानी खत्म हो जाए, सही तो अगर पाकिस्तान कराता है तो फिर वो एक घाटे का सौदा कर सकता है तो करे। सही, जाहिर है सही। अगर ये 4 मुल्क नहीं आएंगे जी जी तो फिर इसी तरह इंग्लिस्तान भी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा। सही सही आईसीसी में इतनी कुव्वत, इतनी ताकत नहीं है कि सही वो इस इंडिया नहीं आएगा तो को बाकी टीमें भी चला सके। सोचेंगी। खासतौर पर इंडिया के मामले तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को उस पॉलिसी पे चलना चाहिए। सही वो एक अच्छी पॉलिसी है, सियासत अलग रखो जी जी और खेलों को अलग रखो। सही, पाकिस्तान को जान, वो अगर इससे उलट कर रहे हैं जी जी तो पाकिस्तान को बिल्कुल चुप करके नहीं बैठ जाना। जी जी सर यानी इस मौके को इस्तेमाल करते हुए इंडिया की इस पॉलिसी को एक्सपोज करना चाहिए। सही। एक एक मेंबर के पास जाना चाहिए, उनको सही। बताना चाहिए, बात करें, उन पे दबाव डालें, ये ठीक है। सारी चीजें करें, अच्छे नतीजे की उम्मीद रखें। अच्छा सर, हम दबाव ऐसे भी डाल सकते हैं ना कि अगला जो वर्ल्ड कप है वो भारत में है, हाँ। तो पाकिस्तान अभी से प्रेशर कर सकता है तो ठीक है फिर हम नहीं आएंगे, अभी से अनाउंस कर दें, ऐसा भी हो सकता है सर? मैं इसके हक में नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो वाजे कह रहा हूँ ना जी जी सर, कि सियासत अलग है खेल अलग और ये वो इस किस्म की हरकतें ठीक है। कर ये सकते बात तो हैं। हम लोग सही। भी वजह यह है कि उनका आईसीसी में बहुत ज्यादा उनका किरदार है। जी, जी। पैसे इंडिया से सारे, क्योंकि जी, कॉर्पोरेट सर। सपोर्ट वहाँ क्रिकेट की जी बहुत जी है, जी सर। पैसे इंडिया से आते हैं तो वो जी, इस सर। तरह का करेगा। अच्छा, और वो गलत है, जानते ये हैं। गलत है, जी, कोई सर। भी इसको इसकी तायद नहीं करेगा, लेकिन जी। क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, सही। वो ये चीजें करता है और बच भी जाता है, उनको सही। कुछ कहता नहीं। अच्छा सर, अब कहा जा रहा है कि आईसीसी को भारत में चलाता था, मगर अब जय शाह कंट्रोल करने वाले आईसीसी को, अब और आ जाएंगे इस सीट पे, आ जाएंगे आईसीसी की सीट पे, तो और नुकसान होगा मेरे कहने का मतलब ये जी, है। उसका ये होगा कि जो कभी कभार कोई पाकिस्तान को एक इवेंट मिलता है जी, वो सर। भी खत्म हो जाएगा, वो भी- जहाँ जहाँ भी कोई नुकसान पहुंच सकता है वो सब करें। सही। तो सो ये थी वीडियो। तो ये थी वीडियो जो कि एक्स पीसीबी चेयरमैन जो कि वो बंदा सब कुछ जानता है, क्योंकि पता है हम तो भाई वैसे भी उसको। गलियों में घूमते हैं, रोडों में हमारे क्या एक्सपीरियंस मतलब- रहा है इस बंदे का, डेफिनेटली इसको पता है कि अगर इसको- इंडिया नहीं आएगी तो मसले इसको हम सब हैं। कुछ पता है कि बोर्ड कैसे चलता है, क्रिकेट कैसे चलती है, कौन पैसे लाता है, किधर से लाता है, मतलब ये सब कौन कुछ सी कंट्रीज पावरफुल यार, है। तो इस बंदे ने जो है सब कुछ वाजह कर दिया, सब क्लियर बता दिया कि भाई साहब ये इस तरह होता है, इस तरह। इंडिया के बगैर तो चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल फेल है, फ्लॉप है मतलब। और दूसरी उन्होंने पैसों की भी बात की कि इंडियन बोर्ड बहुत पावरफुल है, उनके पास पैसे हैं, अगर वो चाहे तो 3-4 बोर्ड और भी मतलब उनके साथ आ सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आया तो बाकी जो बड़े बड़े बोर्ड जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह वगैरह, यस। वो भी सोचेंगे। तो ये एक रियलिटी है। देखो पाकिस्तानियों को भी ये सब कुछ मानना होगा कि इंडियन अब जो भी है तुम्हारे साथ अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है, लेकिन उनके पास पावर है, उनके पास इतनी अथॉरिटी है जो कि वो सब बोलेंगे कुछ वो कर सकते हैं। मानना पड़ेगा। बात Yes. ये है, हम लोग पहले से ही बोलते हैं यार, देखिए इंडिया अगर खेलेगा नहीं तो उस टूर्नामेंट का मजा चला जाएगा। एडवर्टाइजर जो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स है वो चले जाएंगे भाई, क्योंकि वो सारे तो अपनी चीजें, अपनी प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए ही तो स्पॉन्सर्स आ रहे होते हैं, अपनी कंपनीज को प्रमोट करने के लिए आते हैं। अगर इंडिया वाले नहीं खेलेंगे, व्यूवर्स नहीं आएंगे, जब व्यूवर्स नहीं आएंगे तो स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, Yes, yes, तो yes. फ्लॉप हो गई भाई, पैसे खाक में मिल जाएंगे भाई। और फिर खासकर- रियलिटी है भाई। फिर खासकर इंडियन टीम के जो स्पॉन्सर्स है उनको जो एड मिलता है वगैरह वगैरह जो मिलता है भाई, वो तो फिर मुझे नहीं लगता कि बाकी टीमों को मिलता होगा, किसी को नहीं मिलता है ये सब। सिर्फ इंडिया वालों को ही मिलता है भाई। तो इंडिया की बहुत सारी मैचेस है यहाँ पे, एक Yes, थोड़ी है कि इंडिया yes, पाकिस्तान का yes, मैच है। yes, yes. तो सारी जो मेन क्राउड है वो पाकिस्तान और इंडिया की मैचेस में होती है। मतलब इंडिया की बाकी हाँ। मैचेस भी तो देखी जाती है। हाँ, तो वो बात भी है, मैं सिर्फ ये फिर बात कर रहा हूँ, इंडिया की पाकिस्तान के साथ वर्सेस जो होती है इंडिया वो की फिर बहुत crowd- डबल की होती है, डबल होती है भाई। तो उसमें जितनी कमाया होती है, उतनी जितनी उनकी कंपनीज वगैरह की, उनकी जो जितनी भी सर्विसेज, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो उसी मैचेस में ज्यादातर हो जाती है। अगर वो Yes. मैचेस नहीं होंगे तो फायदा क्या होगा भाई? तो कोई आएगा ही नहीं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज सोचना फॉर एक्टर्स साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइव जुड़ के करिए, तो बताइए कि सब मिल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।